अगर हम अपने मन पे काबू कर लें तो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है। हम जितना अपने मन को काबू करने की कोशिश करते हैं उतना ही इसमें फंसते जाते हैं, ये उतना ही इधर उधर भटकते रहता है। आपका मन एक ऐसी अनंत अग्नि है जो कभी बुझ नहीं सकती, यानी थॉट्स आना कभी बंद नहीं हो सकते। आप अपने विचारों की दिशा बदल सकते हो, बुरे से अच्छा सोच सकते हो। मन तभी काबू में आ सकता है जब आपकी पांचों इंद्रियां आपके काबू में हो। डर, गुस्सा, तनाव, चिंता, बेचैनी, अशांति, ये सब मन ही पैदा करता है, और ये इसीलिए कर पाता है क्योंकि आपका मन आपके काबू में नहीं है। आपका मन खुशी, आनंद, प्रेम ये सब पैदा कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब हमारे मन की ही बीमारियां हैं, और इन बीमारियों को दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए तुम्हें अपने मन के विचारों पे काबू पाना होगा। इन बीमारियों से बचने के लिए आपको इस कमजोर मन को मजबूत बनाना होगा। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा मन तुम्हारा साथ न दे। इसीलिए पहले मन पे काबू पाओ। डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड, बिकॉज इसका नेचर ही ऐसा है कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इसके विचारों को कंट्रोल कर सकते हो। क्या आप खुद को कभी सोचने से रोक सकते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप क्या सोचना है ये डिसाइड कर सकते हो। अपने माइंड को सोचने का रास्ता देना होगा। जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ कंट्रोल करना पड़ता है। आप वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप सिर्फ अपने सोच को कंट्रोल कर सकते हो। एक एवरेज इंसान को दिन भर में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, और उसमें सिर्फ 45,000 से भी ज़्यादा विचार नेगेटिव होते हैं। आप अपने माइंड को सोचने से नहीं रोक सकते, लेकिन इन 45,000 नकारात्मक विचार को आप सकारात्मक विचार में बदल सकते हो। इसी को माइंड कंट्रोल कहते हैं। जब इंसान का मन मजबूत होता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का इंसान हमेशा से ऐसा नहीं था। लाखों साल पहले हम एक जानवर थे, और लाखों साल की इवोल्यूशन के बाद हम इंसान तो बन गए, लेकिन हमारे अंदर वो जानवर अभी भी मौजूद है। और इंसान और जानवर के बीच में बस एक फ़र्क है। जानवर सीधे अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके पास मन नहीं होता लेकिन इमोशंस होते हैं, और इंसान के पास मन होता है। और जब आपके अंदर मौजूद जानवर को आपसे कोई काम कराना होता है तो आपके मन का सहारा लेता है। वो जानवर आपके अंदर हजारों ऐसे थॉट्स को जन्म देता है जिससे उसका काम हो जाए, और ढेर सारे ऐसे विचार आते रहते हैं जिससे आप अंदर से परेशान हो जाते हो और हार मानकर उस काम को कर बैठते हो। और जब वो जानवर शांत हो जाता है तो आपके पास सिर्फ पछतावा बचता है। लेकिन अपने मन को कंट्रोल करने वाले इस जानवर को शांत कैसे करें? तो इसके लिए आपको बस 3 काम करने होंगे। पहला है इग्नोरेंस। आपका मन आपको बार बार फोर्स करेगा, आपके इमोशंस के साथ खेलेगा, लेकिन आपको इसे इग्नोर करना होगा। जब तक आप अपने इंद्रियों को संतुष्ट करते रहोगे तो उसका डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड उस डेटा को बार बार मांगता है, जिससे आपको मजबूर होकर इंद्रियों को संतुष्ट करना पड़ता है। और फिर आप कहते हो मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। आंखें कुछ देखना चाहती है तो मत दिखाओ, जीभ कुछ चखना चाहते हैं तो मत चखो, जिससे तुम अपने मन को काबू करने के लायक बन पाओगे। लेकिन इंद्रियों को आपको किसी काम में लगाना होगा। बस इग्नोर करने से अगर मन काबू में होता तो हर कोई कर लेता। आपने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर। ये बस कहावत नहीं, इंसान की सच्चाई है। मन पे काबू पाने के लिए उसे इग्नोर करना होगा, और उसे इग्नोर तभी कर पाओगे जब तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा। तुम्हें अपने फोकस को किसी दूसरे काम में लगाना होगा। तुम्हारा मन तुम्हें तभी काबू कर पाता है जब तुम कोई काम नहीं करते, जब तक तुम्हारे जीवन में कोई महान लक्ष्य नहीं होता। जब इंसान किसी ऐसे गोल के साथ जुड़ जाता है जो उसके लिए सब कुछ हो, तो उसका मन उसे कभी काबू नहीं कर सकता। जब आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे होगे अपने मन के सभी विचारों को इग्नोर करते हुए, तो धीरे धीरे वो विचार आना बंद हो जाएगा, और उसकी जगह नए विचार ले लेंगे, और ये सारे विचार आपके सपनों से जुड़े होंगे। ये ऐसा है जैसे आप पुराने थॉट्स को जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं उनको नए थॉट्स से रिप्लेस कर देना जो आपके लिए अच्छे हैं। मेडिटेशन वो तलवार है जो आपके अंदर मौजूद किसी भी जानवर को मार सकती है, जिससे तुम अपने मन को अपना गुलाम बना सकते हो। आपको उन कामों को करना होगा जिन कामों से आपका मन भागता है, जो काम आपकी ज़िंदगी के लिए सही हैं, लेकिन उस काम को करते हुए आप बहुत बोर होते हो। जब आप अपने मन को टॉर्चर करोगे, ज़बरदस्ती उस काम को करोगे,
तो एक ना एक दिन मन को हार मानना ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका मन फिर से उन थॉट्स को नहीं लाएगा। मन अपनी पूरी ताकत के साथ प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें एक योद्धा की तरह उसका सामना करना होगा और बार बार उसे इग्नोर करके अपने काम पे अपना ध्यान लगाना होगा। तभी तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में होगा।